हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूंगा अबाउट जनरल एनाटॉमी। आई होप आपके पास बीडीसी की बुक जनरल एनाटॉमी वाली हो। मेरे पास फोर्थ एडिशन है, तो आप फोर्थ एडिशन भी ले सकते हो और इससे नया एडिशन भी ले सकते हो। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं कोई वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास बुक सामने होनी चाहिए और मेरे पास भी बुक है। हम साथ में मिलकर स्टडी करेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इस बुक में क्या स्टडी करना है, क्या छोड़ना है और क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन, स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स, सीवीएस, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड रेडियोग्राफी। तो फर्स्ट 5 हाफ में हम सीवीएस तक करेंगे, नेक्स्ट 5 हाफ में हम रेडियोग्राफी तक करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एनाटॉमी देखो, वैसे तो एनाटॉमी की डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं। इट इज अ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है काट काट के देखना, गहराई में जाकर देखना, उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है काटना, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या है? सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सब डिविजन्स ऑफ बेटा एनाटॉमी से आ सकता है। सब डिविजन्स की हम बात करें तो सबसे पहली कौन सी है जिससे पहले सबसे पहले हमारा एनकाउंटर होता है? सबसे पहले जो हम एनाटॉमी सीखना स्टार्ट करते हैं वो कैडावर से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमी आपकी कैडेवरिक एनाटॉमी ही होती है। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑन डेड प्रिजर्व बॉडीज पे, ठीक है। सेकंड वन आपका आता है लिविंग एनाटॉमी। जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हम जो एनाटॉमी की स्टडी करते हैं वो लिविंग में करते हैं, जहां पर आप उस पर इंस्पेक्शन करोगे, पैल्पिटेशन करोगे, परकशन करोगे, एंडोस्कोपी करोगे, ऑस्कल्टेशन करोगे, सेटिस्कोप रखोगे, वो सारा का सारा आपका लिविंग एनाटॉमी में आएगा। मतलब हम एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी की बात करें तो हम फीटस से लेकर जब तक वो यंग एज या बुढ़ापे तक हो जाते हैं, तो डेवलप मतलब जो डिफरेंट स्टेज है डेवलपमेंट की, हम उसको स्टडी करते हैं कि हमारी ऑर्गन्स कैसे बने, ये हमारी बोन कैसे बनी, ये हमारा स्कल कैसे बना, ये हमारा लीवर कैसे बना, सेक्टर सारे के सारे आपके डेवलपमेंटल में आते हैं। फिर आता है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम टिश्यूज को काटते हैं, जैसे बोन का स्ट्रक्चर काट के देख लिया, मसल्स का स्ट्रक्चर काट के देख लिया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को काट के हमने माइक्रोस्कोपिक में देख लिया, ठीक है। वो आता है आपका हिस्टोलॉजी में। फिफ्थ वन इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी हम क्या करते हैं कि जो डीपर पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनका सरफेस से क्या रिलेशन है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को ऑफ कोर्स देखेंगे तो हमें बाहर से ही उसकी बॉडी से ही अंदर के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एटलीस्ट हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर उसका हार्ट है, यहाँ पर स्प्लीन है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर मेजर जॉइंट है, यहाँ पे सेक्टर। तो सारा का सारा आपका सरफेस एनाटॉमी में आएगा। फिर आता है आपका रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। उसके बाद आता है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी। यहाँ पर हम डिफरेंट एनिमल्स की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। फिजिकल की बात करें, यहाँ पर हम डिफरेंट रेस की या डिफरेंट पीपल्स के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं एनाटॉमी के, हम उनको स्टडी करते हैं। 9th वन आपका आता है अप्लाइड एनाटॉमी। यहाँ पर हम अपनी एनाटॉमी को अप्लाई कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं कोई सर्जरी कर रहा हूँ तो अपनी एनाटॉमी की नॉलेज को मैं अप्लाई कैसे करूँगा, वो स्टडी आपकी अप्लाइड एनाटॉमी में आती है। फिर आपका आता है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, जहाँ पर हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो हमारे एनाटॉमी के डेवलपमेंटल में हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज जेनेटिक्स। यहाँ पर हम एनाटॉमी को डीएनए लेवल तक स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। उसके बाद टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। में आपको बता दूं, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर में इतने था, बाकी आपको चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्केलेटन। स्केलेटन में देखो, स्केलेटन सिस्टम इज अ सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर है स्केलेटन में। हम बात करें, स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो ये आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 to 6 मार्क का। बोन की बात करें तो बोन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। बोन क्या है सबको पता है, ऑफ कोर्स। बोन इज द 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसमें आपका Ca2+ मेजर है। इसके साथ साथ उसमें फॉस्फेट वगैरह भी होते हैं और भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं सबको पता है, 206 होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
उसके बाद आते हैं फंक्शंस। एटलीस्ट आपको 6 फंक्शंस याद होने चाहिए बोन से। कभी कभी क्या आता है, व्हाट इज बोन एंड राइट इट 6 फंक्शन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि 6 मार्क्स 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 पॉइंट लिखने जरूरी है, क्योंकि एनाटॉमी में हाफ हाफ करके मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बोन का फंक्शन क्या होगा, बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। नंबर 1 ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, नंबर 1। नंबर 2 अटैचमेंट्स, मतलब हमारी जितनी भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हो गया आपका शेप एंड सपोर्ट, नंबर 2 हो गया अटैचमेंट्स, नंबर 3 हो गया एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोन्स करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसीज, हमारी कुछ बोन है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सम बोन है जो कैल्शियम को स्टोर करती है। ये आपका हो गया 5th। एंड 6th वन की बात करें तो कुछ ऐसी आपकी बोन्स हैं जो फैगोसिटिक है नेचर, मतलब जो मारने में काम करती है। कोई बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया तो उनको भी मारने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो बोन्स के सारे ये फंक्शन होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 6 फंक्शन पता होने चाहिए। अब बात करें क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। बात करें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू शेप हम देखेंगे तो लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं, इरेगुलर होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, सिस्मोइड होती हैं, और आपकी होती है एसेसरी एंड हेट्रोट्रोपिक बोन। आखिरी की जो 2 बोन है वो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो 6 बोन आपको मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बोन्स की हम बात करें तो ऑफकोर्स लंबी होती है, एक बीच वाला हिस्सा होता है, 2 ऊपर के होते हैं। जो बीच वाले को हम साफ्ट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर एंड, लोअर वाले को लोअर एंड हम कहते हैं। साफ्ट के 3 सरफेस और 3 बॉर्डर्स होते हैं, यूजली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रल मेडुलरी कैविटी होती है और एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, ठीक है। गौर करना, सेंट्रल मेडुलरी कैविटी, क्योंकि एक बोन हमारी ऐसी है लॉन्ग बोन जहां पर सेंट्रल मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, वो है आपकी क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन में सेंट्रल मेडुलरी कैविटी आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन आपका हो गया। आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, ऑफ कोर्स ह्यूमरस, रेडियस, अल्नाई, सारे आपकी लॉन्ग बोन्स ही हैं। शॉर्ट बोन की बात करें तो हमारी रिस्ट जॉइंट की जितनी भी बोन्स है आपकी, वो सारी की सारी शॉर्ट बोन है। आपकी कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, लाइक आपकी स्कल की बोन फ्लैट होती है, कुछ रिब्स की बोन आपकी फ्लैट होती है, स्टर्नम की बोन आपकी फ्लैट होती है, स्कैपुला जो आपका पीछे की साइड है ऑफ कोर्स वो आपका फ्लैट है। आपकी कुछ इरेगुलर बोन्स होती हैं, लाइक वर्टिब्रा की जो बोन्स हैं वो इरेगुलर हैं। हिप बोन की बात करें तो वो खुद एक इरेगुलर बोन है। स्कल की बोन कुछ आपकी रेगुलर होती हैं, ठीक है। 5th वन, न्यूमेटिक बोन्स। आपकी कुछ बोन्स में एयर प्रेजेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूमेटिक बोन। सम बोन्स में एयर भरी होती है, लाइक आपकी मैग्जिला की बोन, ठीक है, स्फिनोइड, इथमोइड, ये सारी की सारी क्या है, इसमें हवा भरी होती है, साइनस प्रेजेंट होते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने साइनसाइटिस के बारे में सुना होगा, जो बच्चों को है, बड़ों को भी साइनसाइटिस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग आ जाती है, तो हम यूजली एमआरआई में वो कैविटी ही देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिस्मोइड बोन। दिस आर दी बोनी नोड्यूल्स, ये एक टाइप के बोनी नोड्यूल्स होते हैं, फाउंड एम्बेडेड इन दी टेंडन्स एंड दी जॉइंट कैप्सूल। जो हमारे जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उनमें एक बोनी नोड्यूल प्रेजेंट होता है, लाइक आपका पटेला इज दी सिस्मोइड टाइप ऑफ बोन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 टाइप की बोन्स। 2 और हैं इसमें एसेसरी, जो कभी कभी प्रेजेंट होती है, कभी नहीं होती। एक आता है आपका हेटेरोट्रोपिक, सम टाइम क्या होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें भी बोन का डेवलपमेंट हो जाता है, लाइक राइडर बोन, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल की बात करें तो नंबर 1 मेम्ब्रेनस, नंबर 2 आपका आता है सोमैटिक। जितनी भी हमारी ज़्यादातर बोन्स होती हैं वो सोमैटिक ही होती हैं। अब बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन की तो आपकी जो बोन्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक्सिला एंड अपेंडिकुलर। एक्सिला मतलब सेंटर की जितनी भी हमारी सेंटर की बोन है, एक्सिला की बोन है, इसमें आपका स्कल भी आ जाएगा, स्टर्नम, रिब्स, थोरैक्स सब आ जाएगा। अपेंडिकुलर की बात करूं तो आपके 4 लिम्स, अपर एंड लोअर दोनों के दोनों आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने बोन्स को क्लासिफाई किया है मैक्रोस्कोपिकली, स्पॉन्जी, ठीक है। एक आपका मैक्रोस्कोपिकली है और नंबर 2 आपका क्या है, एक मिनट, कभी कभी ना पीसी से पीडीएफ रुक जाती है।
ठीक है। तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हमने किया है। स्ट्रक्चर मतलब एक आपका मैक्रोस्कोपिकली है, एक आपका माइक्रोस्कोपिकली है। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो की बात करें, मैक्रो को अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। ठीक है, छोटी छोटी आपको चीज़ें रखनी, ज़्यादा डिटेल में इनके जाना नहीं है। नंबर 2 आता है आपका माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली में हमने बोन्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपकी लेमिनर, वुवन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइन एंड सीमेंट। ठीक है, इनके एग्जांपल आप याद कर लेना, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पेपर में क्या आ सकता है, वो है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आ सकता है, या 2 मार्क्स का ब्लड सप्लाई, लॉन्ग बोन्स की ब्लड सप्लाई का क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी से होती है। इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू अ न्यूट्रिएंट फोरामेन। जो भी आपको जो मैंने न्यूट्रिएंट फोरामेन बताया था, वहीं से न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर जाती है, रन ओब्लिकली थ्रू कॉर्टेक्स एंड डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच इनटू द मेडुलरी कैविटी। मतलब न्यूट्रिएंट फोरामेन से एंट्री लेती है, ओब्लिकली जाती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो जाती है, फिर फैल जाती है। ठीक है, एक होगी आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी, और एक होगी सेकंड वन हो गई आपकी पेरियोस्टील आर्टरी, थर्ड वन होती है आपकी एपीफाइजल आर्टरी, एंड D1 होती है आपकी मेटाफाइजल आर्टरी। ठीक है, तो 4 टाइप की आपकी आर्टरीज होती हैं, जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई की बात करें तो यूजली सिंपैथेटिक एंड वैसोमोटर ही इनको यूजली सप्लाई होती है। और इसमें फिर क्या आता है, अब बोन्स आपकी खत्म हो गई, अब बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज से आपका लंबा क्वेश्चन आ सकता है। कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज इज द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, इसके जनरल फीचर्स की बात करें, इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें कोई लिम्फेटिक चैनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज हैव नो नर्व, इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं होती है, इसलिए ये इनसेंसिटिव होते हैं। ये हमारी कार्टिलेज, इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, इसमें कोई नर्व की सप्लाई नहीं है। टिप ऑफ द नोज देखो, ये कार्टिलेज है हमारी। ठीक है, तो यूजली इनसेंसिटिव होती है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं है हमारी। ठीक है, ये आपकी इसमें कोई नर्व प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट आर्टरी नहीं जाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको 2 से 3 इसका फंक्शन पता होने चाहिए। अब देखो, इसमें एक चार्ट बना रखा है, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। 6 इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप ये चार्ट जरूर याद कर लेना। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। इसका भी अगेन चार्ट बना हुआ है कि हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पक्का आता है। लोकेशन कैसी है, रंग कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, फाइबर कैसा है, इलास्टिसिटी कैसी है। तो हाइलिन कार्टिलेज की बात करें, हाइलिन कार्टिलेज आपकी यूजली जहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे जॉइंट्स, वहाँ पर यूजली आपकी प्रेजेंट होती है, और ये ब्लूइश वाइट कलर की होती है, थोड़ी नीली और वाइटिश दिखेगी। अपीयरेंस की बात करें, चमकती है, शाइनी। फाइबर्स की बात करें तो वेरी थिन, पतली होती है। इलास्टिसिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज यूजली आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जहाँ पर हमारा जेनेटल ऑर्गन होता है, तो प्यूबिक फाइसिस एक जॉइंट होता है, वहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके रंग की बात करें तो अगेन थोड़ी सी वाइट होती है। अपीयरेंस की बात करें, ओपेक होती है थोड़ी। ठीक है, ओपेक होती है। फाइबर्स की बात करें, इसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिसिटी की बात करें, मोर फर्म, थोड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है एज कम्पेयर टू हाइलिन कार्टिलेज, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आपका जेनेटल और कभी वहाँ जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, थोड़ा स्टेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ये पिन्ना, जो आपका पिन्ना है, ये ईयर हो गया, ऑडिटरी मीटर जो कान के अंदर जो होती हैं, स्टोकियन ट्यूब्स में होती है, एपिग्लोटिस, आपके गले में एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन सब में आपकी इलास्टिक कार्टिलेज होती है। इसके रंग की बात करें, थोड़ा येलोइश होती है, ओपैक होती है। अगेन न्यूमरस येलो फाइबर होते हैं। ध्यान रखना, फाइब्रो कार्टिलेज में वाइट फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फाइबर्स होते हैं। और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल, देखो मैं कान की हिला सकता हूँ, इसको देखो कितनी आपकी इलास्टिक है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं, चीज़ें इसी तरह से आपको याद हो जाएंगी। तो आई थिंक आपने कार्टिलेज याद कर ली होगी। डेफिनेशन आ सकते हैं, कार्टिलेज की फीचर आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। डेफिनेशन, जनरल फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड जॉइंट, बोन एंड कार्टिलेज, एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।
क्लिनिकल एनाटॉमी की बात देखें तो आपको 3 से 4 क्लिनिकल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। लाइक आपने फ्रैक्चर लिख दो, बोन्स है तो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। रिकेट्स हो सकते हैं, जो बच्चों में रिकेट्स होते हैं, बड़ों में ऑस्टियोमालाइसिया होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप लिख सकते हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी लिख सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस लिख सकते हो, ऑस्टियोमलेशिया आप लिख सकते हो, ठीक है। याद रहेंगे तो ठीक है, बोन ट्यूमर भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब बात करते हैं जॉइंट्स, चैप्टर 3। 1 मिनट का रेस्ट चाहिए क्या? चलो रेस्ट क्या ही लोगे यार आप। बुक आपके पास सामने खुली होनी चाहिए, क्योंकि इसी 20 से 30 मिनट में आपके ये 5 चैप्टर खत्म होने वाले हैं, इसलिए जाना मत कहीं। आपके ये 5 चैप्टर 30 मिनट में खत्म हो जाएंगे तो कितना बेटर है, ठीक है। एज कम्पेयर टू आप 2-2 3-3 लगा घंटे, सॉरी 2 से 3-4 दिन लगा देते हो पढ़ने में, कभी महीना भी लगा देते हो। आप मेरे साथ रहोगे तो ये आधे घंटे में फिनिश है 5 चैप्टर, और आधे घंटे में अगले, ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है जॉइंट्स की? जॉइंट्स इज अ जंक्शन, जे फॉर जॉइंट, जे फॉर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन, दो और या 2 से ज़्यादा बोन्स, बता सकते हो जहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं। सोचना, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर हमें जॉइंट की जरूरत पड़ती है। जॉइंट जहाँ पे हमें 2 बोन या 2 से ज़्यादा बोन्स को जोड़ना हो, ठीक है। जो नी जॉइंट है आपका उसमें 2 से ज़्यादा है, ये वाले आपकी 2 से ज़्यादा बोन्स है भाई। यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, रेडियस, या आपकी साइड रेडियस होती है, रेडियस अल्ना, यहाँ पे आपकी ह्यूमरस आ रही है। जो आपका जॉइंट बन रहा है नी जॉइंट, सॉरी जो आपका एल्बो जॉइंट बन रहा है, ये आपका क्या है? 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट की डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आपका आता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर आता है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट आपका है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो क्या हो सकते हैं आपके? फाइब्रस जॉइंट्स हो सकते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हो सकते हैं एंड सिनोवियल जॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स की बात करें तो सूचर्स हो गया आपके, जो माइंड में सूचर, जो ब्रेन में सूचर्स होते हैं, सिंडेस्मोसिस हो गया, गोम्फोसिस हो गया, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2 आता है कार्टिलेजिनस, इसमें आपका प्राइमरी कार्टिलेज एंड सेकेंडरी कार्टिलेज, एंड थर्ड वन आता है सिनोवियल, जो आपने क्लास 11th में लोकोमोशन चैप्टर में भी स्टडी किया होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाइकॉन्डलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, हाइंड जॉइंट, पाइवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट्स, ठीक है। ये आपके सिनोवियल जॉइंट्स हैं, आपने जो पहले भी स्टडी किए होंगे। अब बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अभी आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, अब मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो 2 टाइप के आपके जॉइंट्स हो सकते हैं, सिनआर्थोसिस एंड एम्फीआर्थोसिस। जो आप 3 टाइप के हो सकते हैं, सिनआर्थोसिस, एम्फीआर्थोसिस एंड डाईआर्थोसिस, मतलब इमूवेबल जो मूव नहीं हो सकते। नंबर 2 एम्फीआर्थोसिस, मतलब जो स्लाइटली मूव होंगे, एंड थर्ड वन इज जो फ्रीली मूवेबल, मतलब जो जिनकी मूवमेंट कहीं भी हो सकते हैं। तो सिनआर्थोसिस, एम्फीआर्थोसिस एंड डाईआर्थोसिस, ठीक है। 3 टाइप के आपके जॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल की बात करें तो स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। स्कल टाइप जॉइंट्स, वर्टिब्रल टाइप जॉइंट्स एंड लिम्ब टाइप जॉइंट्स, ठीक है। लास्ट वन आपका आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द आर्टिकुलर बोन्स, मतलब कितनी बोन्स आकर जुड़ती हैं। तो सिंपल जॉइंट हो सकते हैं जहां पर 2 बोन आकर जुड़ती हैं, कंपाउंड हो सकते हैं जहां पर 2 से ज्यादा जुड़ती हैं, और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर एक जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड इनटू इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। तो आपके 3 टाइप के ये हो सकते हैं। तो आपने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन स्टडी कर ली। नंबर 1 स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रीजनल एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलर बॉन्ड्स। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल में बात करें, सबसे पहले आपका आता है फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होता है? बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यूज। अगेन ये आपके 3 टाइप के होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सूचर्स की बात करें तो ऑफकोर्स स्कल में प्रेजेंट होते हैं, इमूवेबल है। अगेन ये आपके 5 टाइप के हो सकते हैं, प्लेन, सेरेट, स्क्वैमस, डेंडिकेट एंड स्किन डायलिसिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट के जो मार्जिन है, प्लेन होगा,
सिलर टाइप का हो सकता है, स्क्वैमस हो सकता है, ठीक है, डेंडिकुलेट हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ इनके जो बाउंड्रीज मैंने बताई, ठीक है, तो 5 टाइप के आपके सूचर्स हो सकते हैं। अब आता है आपका सिंडोस्मोसिस। द बोन्स आर कनेक्टेड बाय इंट्रोसियस लिगामेंट्स, ठीक है, इंट्रोसियस लिगामेंट की जो हेल्प से जो आपके फाइब्रस जोन जुड़े हुए उनको हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस। लाइक आपका इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट आपका एक टाइप का सिंडेस्मोसिस जॉइंट है। अब आता है आपका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस मतलब पैक एंड सॉकेट जॉइंट, रूट ऑफ द टूथ इन दी इट्स बोनी सॉकेट। हमारे दांत हैं, ये आप देखोगे एक सॉकेट में घुसे हुए हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं गोम्फोसिस। ये सारे के सारे क्या थे आपके फाइब्रस जॉइंट्स। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस। ये आपको मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी है, द बोन्स आर यूनाइटेड बाय प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज सो दैट द जॉइंट इज इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक थिक हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं प्राइमरी वाले। सेकेंडरी की बात करें तो थिन लेयर से, ये थिन लेयर से जुड़े होते हैं। इतना फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। साथ में आप एक एक एग्जाम्पल और इसका देख सकते हो। प्राइमरी की बात करें तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है, जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस ऑफ ग्रोइंग बोन, जो हमारी बोन्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको वो बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का एग्जांपल है सिम्फाइसिस प्यूबिस। और प्यूबिस सिम्फाइसिस जो आपको मैंने बताया था जेनेटल ऑर्गन के नीचे जो जस्ट जॉइन होता है वो वाला, ठीक है। अब थर्ड वन आता है आपका, अब आपका आता है सिनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया सिनोवियल जॉइंट्स आप कितने टाइप के होते हैं, आपने पहले भी स्टडी किया होगा सिनोवियल जॉइंट्स अच्छे से, आपको मैंने कंप्लीट आपको बता दिए थे। सिनोवियल जॉइंट्स आर दी मोस्ट इवॉल्व देयरफॉर मोस्ट मोबाइल, जो मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं तो आपकी इन्हीं से होती हैं। इनकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी, क्लास 11th वाली पढ़ी थी, वो भी याद कर लेना, बहुत है, इतना पढ़ लोगे तो बहुत। इसमें हाइंग जॉइंट आ सकता है, पाइवट जॉइंट आ सकता है, वही चीज़ें जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, पर उसको रिवाइज कर लेना, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत इनको भी नहीं है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, हाँ इसमें तो बाकी कुछ बचा नहीं, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो आप जॉइंट्स से होने वाली जितनी बीमारियां लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, 2-3 लिख दोगे तो बहुत होगा, ठीक है। इतना हो गया। जॉइंट्स में क्या याद रखना आपको, व्हाट इज जॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। बाकी कोई आपसे चीज़ें नहीं पूछेगा। हम क्या करते हैं ना, हम सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, जो हमारी बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। अब बात करते हैं हमारा 4th चैप्टर, मसल्स। मसल्स, व्हाट आर मसल्स, सबको पता है मसल्स क्या होते हैं। मसल्स इज दी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। आपने अगेन क्लास 11th में स्टडी किया होगा, डैट ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, जिसकी हेल्प से मूवमेंट होती है। यदि मैं अपने हाथ पांव हिला पा रहा हूँ ड्यू टू मसल्स, मसल्स ही जो खींचती हैं, लाइक पुली, जो पुली का काम होता है वो हमारे बॉडी में मसल्स करती है। फाइबर, लंबे लंबे धागे होते हैं, फाइबर्स होती हैं, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है। फाइबर्स है, ठीक है, मेरी बोन है, मान के चलो इसमें मैंने फाइबर लगा दूँ तो इसमें देखो मूवमेंट हो रही है ना, ये मेरी मसल हो गई, ठीक है। तो मसल क्या एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट्स। यूजली हमारी 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। एकेजन यदि आपने खरीद लिया फिजियोलॉजी की, तो एकेजन में बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट बना हुआ है, जहाँ पर उसने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में बता रखा है, वो चार्ट याद रख लेना, ठीक है। इसमें भी कुछ वैसा चार्ट दे रखा है, लेकिन वो इतना मुझे यूजफुल नहीं लगा एज कम्पेयर टू डैट। एकेजन का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी मुझे टाइम मिला तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मसल्स। मसल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, एक ओरिजिन एक इंसर्शन, मतलब जहां से हमारी मसल निकल रही है और जहां पे चिपक रही है, ठीक है। मतलब एक जगह से वो आती है दूसरी जगह पे चिपकती है, ओरिजिन एंड इंसर्शन। टू इसके एंड हो गए, ओरिजिन एंड इंसर्शन। 2 इसके पार्ट हो गए, 2 इसके एंड है, मतलब दो किनारे हैं, जहां से शुरुआत हुई जहां पर खत्म हुआ। 2 इसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, फ्लैशी पार्ट है जहां पर यूजली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। नंबर 2 फाइब्रस पार्ट है, ठीक है, जहां से हमारी जो मसल है जो बोन में जाकर अटैच होती है, लाइक आपके टेंडन्स, ठीक है। जो टेंडन्स है आपके वो एक टाइप के
फाइब्रस पार्ट है। नंबर वन हो गया आपका फ्लैसी पार्ट, नंबर 2 हो गया आपका फाइब्रस पार्ट। दोबारा बता रहा हूँ, मसल्स के 2 एंड हैं, ओरिजिन एंड इंसर्शन। 2 पार्ट्स हैं, फ्लैसी पार्ट जहाँ पर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। नंबर 2 पार्ट क्या है आपका फाइब्रस पार्ट, मतलब जहाँ पे जिसकी हेल्प से हमारी मसल बोन में चिपकी हुई है, ठीक है, जिसके हम टेंडन्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेंडन्स हैं, इसके जस्ट पीछे हमारी मसल्स हैं। इसके बाद आपने ऑफ कोर्स वो स्केलेटल मसल्स की 2 जेड लाइन स्टडी की होगी, वो फिजियोलॉजी का पार्ट है, यहाँ पर यूजली नहीं आता है। बाकी इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है। क्लिनिकल एनाटॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप मिस्थीनिया ग्रेविस लिख सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजेज है, ऑटो इम्यून डिसीजेज है मसल्स की। एग्जाम में आ सकता है राइट 4 डिसीजेज ऑफ मसल्स, तो मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म, हाइपरप्लेसिया एंड पैरालिसिस। जो पैरालिसिस लोगों को हो जाता है वो यूजली मसल्स का ही होता है, बोन्स में पैरालिसिस नहीं होता, मसल्स में पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता। तो पैरालिसिस याद कर लेना, मस्कुलर स्पाज्म, कभी कभी हमारी मसल्स में अपने आप ही मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है मूवमेंट हो रही है, तो मस्कुलर स्पाज्म, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है। और हाइपरप्लेसिया आप लिख सकते हो। यदि हाइपरप्लेसिया आपको नहीं लिखना होगा तो एंजाइना आप लिख सकते हो, ठीक है, या एमआई लिख दो यार, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी जितनी भी डिसीजेज होंगी मसल ओरिजिन होंगी। हार्ट अटैक लिख दो, एंजाइना लिख दो, कार्डियक अरेस्ट लिख दो, सारी की सारी आपकी मसल्स के ओरिजिन की बीमारी है, ठीक है। अब हमारा बचता है लास्ट चैप्टर आज का, डेट इज सीवीएस कार्डियोवास्कुलर। मैंने वादा किया था 30 मिनट में 5 चैप्टर करवा दूंगा, वो मैंने करवा दिए, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर, आपको पता है सीवीएस का काम क्या होता है, ब्लड की सप्लाई करना, ठीक है, ब्लड की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना, वाटर की सप्लाई करना, सबकी सप्लाई हमारी बॉडी में यही करता है, ठीक है। गंदे खून को हमारी बॉडी से लेकर आता है, साफ खून को देता है, सेक्ट्रा, लंग्स को भी खून सप्लाई होता है, सेक्ट्रा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपने स्टडी की होगी फिजियोलॉजी में भी, अगेन यार वही पुरानी चीज़ें, क्लास 11th वाली, डरने की बात नहीं है। सीवीएस इज दी क्लोज सिस्टम। आपको पता है एनिमल किंगडम में आपने स्टडी किया होगा, तो कुछ ओपन सिस्टम होता है, किसी में सीवीएस, हमारे में क्लोज सिस्टम, मतलब हमारा एक क्लोज चैम्बर है, किसी में ओपन होता है, हमारे में क्लोज है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट है, कौन कौन से हिस्से हैं, हार्ट ऑफ कोर्स, मेजर जो पंपिंग ऑर्गन है वो हार्ट है, इसकी आर्टरीज होती हैं, इसकी वेन्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, इसकी वेन्स होती हैं, और इसकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप फिजियोलॉजी में आप स्टडी करोगे, आपने स्टडी भी किया होगा, आप लिख भी सकते हैं यार, हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, आर्टरी क्या होती है यार, आर्टरी आपको पता है छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो खून को हार्ट से लेकर जाते हैं, वेन्स क्या होती हैं जो हमारे गंदे खून को हार्ट तक लेकर आती हैं, सिर्फ ये सारी चीज़ें लिखनी है। सर्कुलेशन आपने ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, मैं सिर्फ क्यों रिवीजन दे रहा हूँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जस्ट आपके सब कॉन्शियस माइंड से, जो कॉन्शियस माइंड है उनमें चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका कहीं पर आपको यदि टेबल फॉर्म में चार्ट मिल जाए तो वो एचएस में दे रखा है, कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 10 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, और मेरी वाली बुक में 10 पॉइंट्स ही दे रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, इन 10 को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप, आई नो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ये याद ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। तो मेरी एक और क्लास है मेरी अभी। इसमें तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि क्या आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज एनास्टोमोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनास्टोमोसिस याद रख लेना, ये क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है ना, इनके बीच के नेटवर्क को एनास्टोमोसिस कहते हैं। इनके टाइप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बड़ा ही हाई लेवल का क्वेश्चन आता है एनास्टोमोसिस, जो बच्चे छोड़ देते हैं। आर्टियल एनास्टोमोसिस होता है, वीनस होता है, और आर्ट्रियोविनस एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनास्टोमोसिस से। एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिनोसाइट्स, सिनोसाइट्स क्या, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। एनास्टोमोसिस, सिनोसाइट्स क्या होते हैं,
और एंड आर्टरीज क्या होती हैं? व्हाट इज एंड आर्टरीज? आर्टरीज विच डू नॉट एनास्मोसिस विद देयर नेबर्स आर कॉल्ड एंड आर्टरीज, ठीक है। लाइक आपका सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, लेब्रिंथ आर्टरीज, सेंट्रल ब्रांच ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज, वासा रेक्टा ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरीज, आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, आर्टरीज ऑफ किडनी, लंग्स, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, सारी की सारी ये एंड आर्टरीज हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सीवेज भी खत्म हो गया। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, आप लिख सकते हो हेमरेज हो गया है, बीच में हार्ट के रिलेशन से डिसीज लिख देना यार, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया है, ठीक है, ब्लॉकेज हो गया हार्ट में, रेनॉल्ड्स फिनोमा आप लिख सकते हो। 3 से 4 आप बीमारियों को लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो BDCS के 5 चैप्टर्स आपको मैंने बता दिए। आई होप आपको ये क्विक रिवीजन अच्छी लगी होगी। आपकी जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें आ सकते हो। वैसे तो फुल चल रहा है आजकल, लेकिन फिर भी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं नया बना दूंगा यदि बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं कोशिश करूंगा कि 5 चैप्टर्स भी आपके साथ जो बच गए हैं उसको जल्दी शेयर करूं और आपकी BDC से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से फिर मैं BDC की डेली क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, फिजियोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री की भी। फार्मा की हमारी चल ही रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही सपोर्ट आपकी तरफ से अच्छा मिलेगा तो हम भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मैंने आपको 30 मिनट्स में पूरी की पूरी BDC 5 चैप्टर एटलीस्ट बता दिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।